नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो गए और पढ़ाई अपनी जारी रख पाने की कोशिश कर रहे होगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल शाम को एसएससी सीपीओ का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, है ना। इससे पहले सीजीएल 2023 का प्री आप लोगों ने दिया है, जिसकी कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो जो है वो मार्केट में वायरल है, जिनको देख के आप लोग सदमे में आ रहे हो कि भैया मेरे इतने मार्क्स से क्या कट ऑफ इतनी जाएगी, क्या मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या मेरा सीएचएसएल होगा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो फेलियर से बार बार परेशान है, पिछले 3-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनका सिलेक्शन अभी भी नहीं हो रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन आपका दिमाग थोड़ी खोलेगी ये वीडियो, है ना। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, ये यूट्यूब जो है ये सबसे बड़ा जंजाल है। अगर इसको गलत तरीके से यूज़ किया आपने तो ये रील्स जो है ये आपका जीवन बर्बाद कर रही है। अगर आप किसी को अपना मेंटर मानते हो, मैं किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, किसी को मानते हो ना तो उसको पकड़ के रखो। उसके अलावा अगर कोई भगवान भी आपसे आके बोल देगा कि आपको ये करना है तो आपको वो नहीं करना है। ये बात थोड़ी समझ लेना मेरी अच्छे से, ठीक है। मैं किसी भी फील्ड की आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। टारगेट सीरीज हो, लाइफ की बात हो, जैसे आचार्य प्रशांत को सुनते हो कि बहुत सारे लोग, फिर किसी दिन जया किशोर को सुनने लग जाते हो, गलत है ये। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है जो उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ सीखा है। एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में जितने यूट्यूबर अभी बने हुए हैं लोग, है ना, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अच्छी पोस्ट अचीव की, तब जाके वो आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों को, आप लोगों को उन लोगों से ज़्यादा प्यार है जो दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनके पास पोस्ट तो शायद टैक्स असिस्टेंट की छोटी सी पोस्ट है, लेकिन वो दिखावा इतना आपको ज़्यादा करते हैं कि आपको उन पर भरोसा हो जाता है कि हाँ यही भगवान है मेरे। मैं बता देता हूँ 2-3 चीज़ें, है ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एसएससी की डबल एओ को छोड़ के बाकी जितनी भी जॉब्स है ना, उनमें आपको कोई पर्सनल गाड़ी नहीं मिलती आपकी। जितनी भी ये खबरें हैं ये झूठी हैं। और डबल एओ की जो पोस्ट होती है उसकी सैलरी भी इन हैंड जो बनती है ना, वो एक्स सिटी में 80 से 84 हज़ार बनती है भाई। समझ लेना मेरी बात जो बता रहा हूँ ध्यान से। ईडी में भी 80 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी बनती है एक्स सिटी में। एक्स सिटी कौन सी हो गई? अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, मतलब जो मेट्रो सिटी है। वाई सिटी में आओगे ना तो ये सैलरी में से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये कम कर लो आप, ठीक है। तो ये जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि 1 लाख रुपये सैलरी होती है, नहीं होती है, तो सच्चाई कोई इतनी बड़ी नहीं है ना। ये जो आपको दिखाया जाता है, दिस इज नॉट द ट्रुथ एक्चुअली, ठीक है। रही बात एग्जाम की, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो, सबसे पहली बात तो अगर तुम पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है, बात मेरी समझ लेना। इसका रीज़न क्या है? पिछले 5 साल में कोई भी एक ऐसी किताब एसएससी की फील्ड की नहीं है जो तुमने पूरी कम से कम 4 बार लगाई हो। तुम हर दिन एक नए टॉपर की एक स्ट्रैटेजी देखते हो, एक किसी टीचर की एक स्ट्रैटेजी देखते हो, और उस टीचर के हिसाब से कोई एक नई किताब खरीद कर लाते हो। तुम्हारी टेबल पे जाके देखो कितनी सारी किताबें रखी होंगी, जिसमें से एक भी किताब ऐसी नहीं है जो तुमने 3 बार लगाई हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सारी एग्ज़ाम्स को निकालने का मूल मंत्र सिर्फ एक होता है कि 10 किताबों को एक बार नहीं करना है, एक किताब को 10 बार करना है। मैं 1000 बार आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। बताओ मुझे ईमानदारी से, खुद मेरी तरफ मेरी आंखों में डाल के बोलो, देखा आंखों में आंखें देख के बोलो, तुमने की है कभी कोई किताब पूरी? नहीं की। तुम्हें भी पता है अच्छे से बात। तुमने अगर किरण उठाई है और एलसीएम एचसीएफ करने बैठे हो, तो अगर तुम्हारे 5 सवाल एक जैसे, तो तुमने बस फर्स्ट किया है, बाकी 4 सवाल तुमने देखे भी नहीं है, तो तुमने मक्कारी नहीं की, तुमने की है। तो तुम्हें यह समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। अगर तुम कील ठोकते जा रहे हो दीवार पे पिछले 5 साल से और कील अंदर नहीं जा रही है और पागल हो जैसे ठोकते जा रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि पीछे ऐसा क्या रीज़न है कि कील अंदर नहीं जा रही है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है इस दुनिया में। ये बात ध्यान रख लेना, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। और देखो, वर्दी की सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें मैं। मैक्सिमम जगह जो एक्साइज डिपार्टमेंट में वर्दी है ना भाई, ये वर्दी के ऊपर ना अलग से नोटिस डला हुआ है, डिपार्टमेंट में इसको हटाने की बात चल रही है, बहुत टाइम से डला हुआ है। वर्दी सिर्फ 2 दिन पहनना होती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी और जीएसटी डे, बस ये 3 दिन। इसके अलावा वर्दी कहीं पहननी भी नहीं होती। आपको पता है ये बात। ये जितने भी यूट्यूबर है आपको वर्दी पहन के दिखाते हैं ना कि ये वर्दी वाली पोस्ट एक्साइज डिपार्टमेंट में है ही नहीं। एक्चुअली में इंस्पेक्टर पोस्ट है, लेकिन वो वर्दी का ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब सच्चाई कितनी गहरी आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब ये लोग जो कार में घूम रहे हैं वर्दी पहन के, ये नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। ऑफिस में सब सिविल ड्रेस में ही जाते हैं, चाहे हम हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, चाहे एसी हो, सारे लोग वर्दी में कब आते हैं? जनरली इंस्पेक्टर्स को वर्दी में बुलाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ठीक है। तो बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं डिपार्टमेंट की जो आप लोगों को नहीं पता है।
लेकिन हमको पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा, आप बिल्कुल ग्रुप बी का ऑफिसर बनते हो, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, समाज में आपको बहुत इज्जत मिलती है ना, क्योंकि समाज में बहुत सारे परसेप्शंस बने हुए हैं पोस्ट के बारे में जो सच नहीं है, ठीक है। जो टीचर्स आपको वर्दी पहन के और टोपी पहन के दिखाते हैं ना, मतलब मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। मैं कभी इन चीज़ों पे बोलता नहीं हूँ, बट ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एसएससी पूरी दुनिया के सबसे इजी एग्ज़ाम है। मैं स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो टॉक्स पे मैंने बोला, रेमो सर के शो पे मैंने बोला, ठीक है। रेमो सर एक बहुत जेन्युइन टीचर लगते हैं मुझे। उसका रीज़न यही है कि वो सच्चाई पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं, कभी हवा में बात नहीं करते वो, क्योंकि उनने कैट किया हुआ है। तो ये दिखाता है कि लॉजिकली ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। जीके को छोड़ दो, मानता हूँ जीके टफ है, अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन भाई बाकी 3 सब्जेक्ट में कम से कम प्री में 150 में से कम 130 ऊपर तो लाना है आपको यार। कम से कम उतना काबिल तो बनो मिनिमम। और नई टफ है पेपर, अगर तुम्हारा टफ शिफ्ट आएगी तो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन होगा। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आ रहा है, तुम खुद लेकिन ईमानदारी से बताओ, तुमने नीतू सिंह लगाई कभी 2 से 3 बार? नहीं लगाई है। क्या तुमने रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, जो करना होते हैं 12 तुमने किए? नहीं किए हैं, इसलिए तुम्हारे रीजनिंग में 38-40 नंबर आते हैं। रीजनिंग में 45 मार्क्स मिनिमम मस्ट है भाई, समझो मेरी बात। ये रोने धोने से और टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी स्टोरी में बताया है कि प्री में मेरे जब बॉर्डर के ऊपर जस्ट कट ऑफ के मार्क्स थे ना, तो मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी 2 महीने अपने वेस्ट करके। तुम लोग वही गलती कर रहे हो। सरकार कितने फॉर्म में चल रही है नौकरी देने के, आप देख रहे हो। आने वाले 6 महीने और नौकरियां, उसके बाद में जैसे 2024 का इलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद नौकरियों का अकाल पड़ जाएगा। आप खुद देख लेना। अभी भर भर के सरकार इसलिए नौकरियां निकाल रही है, 2024 के सीजीएल के बाद आप देखना क्या हालत हो जाएगी। मेरे से कोई हेल्प चाहिए, अगर मुझे मेंटर मानते हो ना, तो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, 6 महीने के लिए मेहनत ताबड़ वाली करो। मेहनत करना पड़ेगी, नहीं निकलती 2 महीने में सीजीएल। 6 महीने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत, ताबड़तोड़। किसी का कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों कोर्स खरीदना है। और खरीदना है तो चलो खरीद लो, किसी एक टीचर को देखो, अच्छे टीचर को पकड़ो, उसका कोर्स खरीदो, लेकिन उसके साथ कम से कम करो, साथ में प्रीवियस ईयर तो करो। उसकी शीट और अपना प्रीवियस ईयर मिला के देखो, तुमको शीट में आधे क्वेश्चन वही मिलेंगे प्रीवियस ईयर वाले, लेकिन वो हाई लेवल के जो क्वेश्चन डालते हैं उनका रेलेवेंस नहीं है ना। फेलियर से डरना नहीं है भाई। बचपन में अगर तुम साइकिल चलाते थे और साइकिल से गिर जाते थे, क्या तुमने साइकिल चलाना बंद कर दी? आज तुम्हें कार चलाने का शौक है, अब तुम कार चलाने जाओगे, एक बार ठोक दोगे तो बंद कर दोगे क्या? नहीं करोगे तुम, क्योंकि वो तुम्हारा शौक है। इंसान गिरता है, हमेशा गिरता है, लेकिन उसको उठना भी तो पड़ता है ना। उठता है तभी तो वो फिर कहलाता है कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। इतिहास में नाम ऐसे थोड़ी दर्ज हो जाता है। 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से मात्र 5 से 6 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा समझो मेरी बातों को, रोना धोना बंद करो, वापस उठो, अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और ये मत करना इस वीडियो के बाद कि भैया कल से पढ़ूंगा पक्का, आज आपकी वीडियो देख ली, नहीं मोटिवेशन चाहिए मेरे को फेक ऐसा। मंडे से पढ़ूंगा नहीं चाहिए कि भैया कल फ्राइडे है मैं मंडे से पढ़ लूँगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा मोटिवेशन। मुझे चाहिए कि भैया आपकी वीडियो देख लेना, बस अब रख रहा हूँ। आज के टारगेट्स बनाता हूँ बहुत छोटे से, उनको कंप्लीट करता हूँ। कल आज के टारगेट भी बनाऊंगा, अभी कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, कल भी टारगेट बनाऊंगा, परसों भी बनाऊंगा, और टारगेट्स बना के डेली पढ़ूंगा। तुम पढ़ो, देखो तुम 30 दिन में तुमको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ यार मजा आ रहा है पढ़ने में। अब तो एग्जाम टफ नहीं, एग्जाम हमारा माइंडसेट जो है ना वो बहुत खोखला गया है। हम कभी किसी टीचर को पकड़ लेते हैं, कभी किसी टीचर, मतलब मैथ्स में लोग मेरे से क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, भैया थोड़ा थोड़ा कर लिया। हाँ भैया वो टीचर का देख लिया था ना पूरा मैथ्स कंप्लीट है, परसेंटेज तो देखा उनका, पूरा वीडियो देखे मैंने, पता। अबे भाई वीडियो देखने से थोड़ी मैथ्स बनती है। बचपन से सुनते आ रहे होगे ना कि मैथ्स तो घिसने से बनती है। तो तुमने कितना घिसा? कुछ नहीं घिसा तुमने, वो तो मास्टर घिस रहा है। वो ऑडी खरीद रहा है, BMW खरीद रहा है, लंदन पेरिस जा जाके तुमको दिखा रहा है जो तुम्हारे रिलेवेंस का नहीं है। और तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक ठोक के मजे दे रहे हो उधर ही। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम खुद अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। इस बात की हंसी आ रही है मेरे को। मैं कभी बोलता नहीं हूँ बात, लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो टारगेट सीरीज का काम था मैंने चालू किया था सबसे पहले। उसके बाद में लोगों ने पेड कर दी टारगेट सीरीज, अभी पता चला मेरे को 2-4 दिन पहले, हर किसी ने। तो प्लीज थोड़ा समझो बातों को, उठो जागो। मैंने बिगनर के लिए एक वीडियो बनाई थी एसएससी के ऊपर, अभी परसों नरसों ही, उसको देखो एक बार पूरी उस वीडियो को। उस वीडियो को देखने के बाद में आपने उसमें से क्या नहीं किया है उसको देखो, बस उतना कर लो। 6 महीने मेरे साथ रहो, मैं तुमको बोलता हूँ 2024 का नहीं निकले पेपर तो बोलना। देखो 1% चांस होता है कि हाँ कुछ पेपर वाले दिन अनहोनी हो जाए, वो अलग चीज़ होती है भाई। और गिव अप तब करना जब पूरी मेहनत करके और छोड़ दिया हो तब।
दशरथ मांझी बन जाओ, पहले सोच लो ये पहाड़ तोड़ना है, फिर लग जाओ। फिर अगर 6 महीने में नहीं टूट रहा है ना तो समझ में आता है, क्योंकि देखो हर किसी के बस का हर चीज़ थोड़ी होती है भाई। अपने पास लाइफ में दूसरी भी चीज़ें हैं। मेरे बहुत सारे आईटी में दोस्त हैं जो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है वो जियो में है, मेरा एक दोस्त है वो टीसीएस में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो फॉरेन में हैं, तो दे आर ऑल्सो लिविंग अ गुड लाइफ। यहाँ पे लाइफ कोई समाप्त नहीं हो जाती भाई, बहुत बड़ी है ज़िंदगी, ठीक है। तो अभी रखता हूँ भाई, 10 मिनट हो गए हैं। इसको कान में ईयरफोन लगा के सुनना है इस वीडियो को, और प्लीज़ इस वीडियो के नीचे प्रॉमिस कर दो कि भैया आज ही उठ रहा हूँ और आज से वापस तैयारी चालू कर रहा हूँ। चाहे कितना भी मुझसे कुछ नहीं बने, मैं जी जान लगा दूंगा 6 महीने और स्टार्ट करूँगा। तुम्हारा मन गवाही देता, वरना ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देखी और 2 महीने का मोटिवेशन, 2 दिन का मोटिवेशन लेके तीसरे दिन से वापस अपनी वाली पे आ गए। गलती से भी मत करना ऐसा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अपना प्यार बनाए रखो और मुझसे जुड़े रहो। थैंक यू दोस्तों, बाय, आई लव यू ऑल। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी मानस गुप्ता 616, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। बाय दोस्तों।